आज आंसर्स विद बिलिस कॉनली में बहुत से लोग हैं आज कलीसिया में जो बीमार हैं, कमजोर हैं और मौत के कगार पर, और जब तक वे पश्चाताप नहीं करेंगे और अपने दिलों को शुद्ध नहीं करेंगे तब तक वे ठीक नहीं होंगे। कोई कहेगा, पादरी बेलिस आप मुझे डरा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यह मुझे भयभीत करता है, पर यह बाइबल में लिखा है। अगर मैं यूहन्ना 3:16 पर विश्वास करूं तो मैं इन वचनों पर विश्वास करूंगा। मैं सत्य पर विश्वास करता हूं कि परमेश्वर प्रेम है, पर मैं इन आयतों पर विश्वास करूंगा। ये एक चेतावनी है जिसे हमें गंभीरता से लेनी चाहिए। हाय, मैं बेलिस कॉनली हूँ। जीवन में हम सब अनिश्चितता देखते हैं, फिर चाहे वो आर्थिक समस्या हो, रिश्ते में दरार हो, स्वास्थ्य समस्या हो या फिर आपके उद्देश्य को जानने की बात हो। एक बात तो पक्की है, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, वो आपको चाहते हैं, पर चाहे आप किसी भी सामना क्यों न कर रहे हो, उसके पास उसका जवाब है। नमस्ते दोस्तों, मुझे खुशी है कि आप आज मेरे साथ जुड़े और मुझे आपको एक छोटी सी चुनौती देनी है। अगले 30 मिनट में मेरे साथ बिताएं और बैठ जाएं। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे रोके और बैठकर उन चीज़ों के बारे में सोचे जो मैं आज साझा करने जा रहा हूँ। हम परमेश्वर के वचन के बारे में बात करेंगे और ये चीज़ें बहुत ही मुख्य है। हम अभी चंगाई के विषय में बात कर रहे हैं। यह थोड़ा सा दिलचस्प अध्ययन है क्योंकि हम जो कर रहे हैं वह चंगाई के संबंध में वचन के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को देखना है। ये एक ऐसी कहानी हो सकती है जहाँ यीशु ने किसी को चंगा किया हो और उस व्यक्ति ने कोई प्रश्न पूछा हो, या प्रभु ने स्वयं कोई प्रश्न पूछा हो, या कोई ऐसा प्रश्न जो वचन के मुख्य भाग में आता है जिसे हम देख रहे हैं। हम चंगाई के संबंध में उन प्रश्नों के उत्तरों पर गहराई से विचार करेंगे। हो सकता है कि आपको अभी चंगाई की जरूरत न पड़ी हो, लेकिन आपके जीवन में किसी भी समय आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी या आपके किसी प्रियजन को ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए इन पंक्तियों को के अनुसार से ग्रहण करना, उसके बारे में जितना हो सके सीखना ज़रूरी है, क्योंकि सच्चाई है कि हमारे परमेश्वर चंगा करने वाला है। वे प्रभु है, वे बदलते नहीं है। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह कल, आज और हमेशा एक जैसे हैं। अगर वे गलील के तट पर चलते हुए चंगा करते हैं तो वे आज भी चंगा करेंगे। यदि न करें तो वे बदल गए, और वे बदलते नहीं हैं। तो अगर आप हमारे साथ रहें तो हम पिछले कई हफ्तों से अलग अलग सवालों पर विचार कर रहे थे, और अब हम 1 कुरिन्थियों 12 पर आते हैं, जहां प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों के कलीसिया से पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में बात कर रहा है। कलीसियों में विश्वासियों को दिए जाने वाले सभी वरदानों में आत्मा के 9 अलग अलग वरदान या अभिव्यक्तियां हैं। उसने एक दिलचस्प सवाल पूछा, और मैं आपको 1 कुरिन्थियों 12:7-11 से पढ़कर सुनाता हूँ। कहा कि किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और किसी को उसके आत्मा के विश्वास या विशेष विश्वास, जैसे कि एम्प्लीफाइड बाइबल में लिखा है, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। वे उन्हें पूरे देह में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार बांटते हैं। अब इन वरदानों में से एक जिसका उल्लेख किया है कि पवित्र आत्मा कलीसिया में कुछ लोगों को चंगाई का वरदान देते हैं, और दरअसल यूनानी में दोनों बहुवचन है, चंगाई का वरदान है। अब एक व्यक्ति के पास चंगाई के सभी वरदान नहीं होंगे, पर उसके पास कुछ निश्चित वरदान हो सकते हैं। लगता है कि इस वरदान के भीतर कई वरदान है, जैसे अंगूरों का एक गुच्छा जो एक तने पर हो। एक व्यक्ति को गले या त्वचा संबंधी विकारों से पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करने में बड़ी सफलता मिल सकती है। किसी को कैंसर या किसी को और बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करने में बड़ी सफलता मिल सकती है। अब बाइबल कहती है कि यीशु के पास बेशुमार आत्मा थी। उनके पास आने वाले सभी को उन्होंने चंगा किया।
हर कोई अंधा और अपंग, गूंगा, हर तरह के विकार जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, यीशु ने उन सभी को चंगा किया। यीशु के पास बेशुमार आत्मा थी। दूसरी ओर हम मसीह के देह के अलग अलग सदस्यों के रूप में प्रत्येक के पास आत्मा की एक मात्रा है। हम में से कुछ लोगों को चंगाई का वरदान दिया गया है। अब आप सभी बीमारियों को ठीक नहीं कर पाएंगे या परमेश्वर आपको हर तरह की दुर्बलता को ठीक करने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, पर कुछ लोग होंगे जिनके पास परमेश्वर द्वारा दिए गए वरदान के कारण कुछ क्षेत्रों में सफलता के निश्चित दरें होंगे। तो परमेश्वर ने कुछ लोगों को चंगाई का वरदान दिया है। हम समझते हैं कि कलीसिया के भीतर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें प्रभु ने चंगाई के क्षेत्र में वरदान दिया है। दरअसल हमारे स्टाफ में एक व्यक्ति है जिसे परमेश्वर ने प्रार्थना करते समय चंगाई लाने के लिए चमत्कारी तरीकों से इस्तेमाल किया। जब वह लोगों के लिए प्रार्थना करता है तो उसे कुछ क्षेत्रों में असामान्य सफलता मिलती है। उसके पास चंगाई का वरदान है। हम वचन 30 पर आते और दरअसल मैं फिर से वचन 29 को पढ़ूंगा। वह सवाल पूछता है, क्या सब प्रेरित है? ठीक है, स्पष्ट रूप से जवाब है नहीं। प्रेरित का मतलब है भेजा हुआ। हर कोई प्रेरित के पद पर नहीं होता। क्या सब भविष्यवक्ता है? बेशक जवाब है नहीं। क्या सब उपदेशक है? नहीं। क्या सब सामर्थ्य के काम करने वाले हैं? नहीं। चमत्कार करना आत्मा के वरदानों में से एक है? नहीं। हर किसी के पास ये वरदान नहीं होता। पवित्र आत्मा अपनी इच्छा अनुसार लोगों को वितरित करते हैं। हम इसे पढ़ते हैं। फिर यहाँ आयत 31 में है, क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? नहीं। क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? नहीं। क्या सब अनुवाद करते? नहीं। तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में हो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। अब सबसे बढ़िया तरीका 1 कुरिन्थियों 13 में है, जहाँ ये प्रेम के बारे में बात करते हैं। ये आत्मा जो उनके उपयोग की विशेषता होनी चाहिए, यह वरदानों को विस्थापित नहीं करता। यह सिर्फ उस तरह का रवैया और चरित्र जो आत्मा के वरदानों के उपयोग की विशेषता होनी चाहिए। उसने कहा कि सबसे अच्छे वरदान के धुन में रहो। अब सबसे अच्छा वरदान वह है जिसको आपको उस समय ज़रूरत है। अगर आप बीमार है तो आपको भविष्यवाणी के वरदान की ज़रूरत नहीं है, आपको चंगाई के वरदान की ज़रूरत है। ईमानदारी से सबसे अच्छे वरदान के धुन में रहो। वो पूछता है, क्या सभी अन्य भाषाएं बोलते? नहीं। लेकिन अगर आप इसके संदर्भ में पढ़ेंगे तो वो अन्य भाषाओं में बोलने के सरल वरदान के बारे में बात नहीं कर रहा, जिसके द्वारा हम अपनी प्रार्थना के भाषा में प्रभु से बात करते हैं। बाइबल कहती है, जो मनुष्य से बात करता है, वो जो किसी अज्ञात भाषा में बोलता है, वो मनुष्य से बात नहीं करता, बल्कि वो प्रभु से बात करता है। वो स्वयं का निर्माण करता है, खुद को संवारता है, खुद को ऊर्जा से भरता है। फिर आगे वह आत्मा के इस वरदान के बारे में बात करता है जो प्रभु के सामने नहीं बोला जाता, इसे मंडली के सामने बोला जाता है और उसका अर्थ बताया जाता है। यह वरदान प्रभु से नहीं, लोगों से बात करता है। कोई व्यक्ति किसी अनजान भाषा में बोलता है और किसी के पास अर्थ बताने का वरदान होता है। वे मंडली के लाभ के लिए इसका अर्थ बताते हैं। जब वह पूछता है कि क्या सभी लोग अन्य भाषा बोलते हैं, क्या सभी अर्थ बताते हैं, वह पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के साथ आने वाली व्यक्तिगत प्रार्थना की भाषा के बारे में बात नहीं कर रहा है। चर्चा का विषय अन्य भाषा के उच्चारण का यह वरदान है जो किसी व्यक्ति का या मंडली से बोला जाता है। फिर कोई और इसका अर्थ बताता है, या वह व्यक्ति यदि उसके पास दोनों वरदान है तो वह अन्य अपनी भाषा बोलकर इसका अर्थ भी बताता है। इसे बोला जाता है। मंडली का हर किसी का इस तरह उपयोग नहीं किया जाता। प्रश्न पूछने का यही संदर्भ है। इसे किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत प्रार्थना जीवन पर किसी भी तरह से लागू नहीं किया जा सकता है। इसका उपयोग इस तरह करने से आयत अपने संदर्भ से बाहर निकल जाता है और यह घायल और लहूलुहान हो जाता है। उसने यह भी पूछा कि क्या सभी के पास चंगाई के वरदान है? नहीं। हर किसी को परमेश्वर द्वारा यह वरदान या चंगाई का कोई वरदान नहीं दिया जाता जिसका उपयोग बीमारों की सेवा के लिए किया जा सके। नहीं, हर किसी के पास ये नहीं होता। यह बहुत स्पष्ट है, हमने इसे पढ़ा है। फिर भी मरकुस 16 के अनुसार सभी विश्वासियों को यीशु के द्वारा बीमारों पर हाथ रखने की आज्ञा दी गई और फिर प्रभु उन्हें चंगा करते हैं, वे ठीक हो जाते हैं। वे बाहर गए और हर जगह प्रचार किए। प्रभु उनके साथ काम कर रहे, चिन्हों के साथ वचन की पुष्टि कर रहे थे। वे बाहर गए, उनके वचनों को पूरा किया, उन्होंने बीमारों पर हाथ रखा और प्रभु उनके साथ गए, उन्होंने अपने वचन की पुष्टि की। इसलिए एक विश्वासी के रूप में शायद मेरे पास चंगाई के वरदान हो, मेरे पास विशेष दुर्बलताओं को दूर करने के लिए चंगाई का कोई एक वरदान न हो, लेकिन एक विश्वासी के रूप में मैं विश्वास में और मसीह की आज्ञा का पालन करते हुए बीमारों पर हाथ रख सकता हूँ और किसी व्यक्ति को चंगा करने के लिए उन पर भरोसा कर सकता हूँ। मैं अपने आप
परमेश्वर के वादों पर अपना भरोसा रख सकता हूँ और चंगाई प्राप्त कर सकता हूँ। याकूब की पुस्तक में ये प्रश्न है, क्या तुम में से कोई बीमार है? उसे कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाना चाहिए, उन्हें उस पर विश्वास की प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु के नाम से तेल से अभिषेक करना चाहिए और विश्वास की प्रार्थना बीमारों को ठीक करेगी और प्रभु से बचाएंगे। यदि उसने पाप किए तो वे क्षमा कर दिए जाएंगे। मैं हमेशा कलीसिया के बुजुर्गों को बुला सकता हूँ कि वे मुझ पर तेल से अभिषेक करें और मेरे ऊपर विश्वास की प्रार्थना करें। इसमें कहा गया कि विश्वास की प्रार्थना बीमारों को चंगा करेगा। अब चंगाई के वरदान पूरी तरह से अलग है, इसलिए जब आत्मा के वरदानों की बात आती है तो सभी को सभी वरदान नहीं दिए जाते। फिर से यीशु के पास असीमित आत्मा थी, हमारे पास मनुष्यों के रूप में आत्मा सीमित है। इसलिए यह चंगाई के संबंध में पूछा गया एक सवाल है। मुझे लगता है कि ये एक अच्छा प्रश्न है और हमारे विचार के योग्य है। हम एक दूसरे के विषय को देखते हैं जो मेरी राय में चिंताजनक है। यह पवित्र शास्त्र में बहुत ही स्पष्ट है। मैंने व्यक्तिगत रूप से इसे कभी नहीं सुना है। मैंने अतीत में इस पर पढ़ाया भी है। मैंने पढ़ा है कि कुछ लेखकों ने इस विषय पर चर्चा की है, किसी हाल की किताब में नहीं बल्कि पिछले पीढ़ियों में कुछ पुराने उपदेशकों ने जो चंगाई पर उपदेश देते हैं उन्होंने इस बारे में लिखा है। पर मेरे हिसाब से ये सबसे भयावह चीज़ों में से एक है जो आप पूरे नए नियम में पा सकते हैं। हम उसी किताब में 1 कुरिन्थियों से पढ़ेंगे, अध्याय 10, 16, 17 से शुरू करते हुए। अगर पहली बार में यह संदर्भ के हिसाब से चंगाई से जुड़ा हुआ नहीं लगता है तो आप मेरे साथ बने रहें। जैसा कि मैंने कहा, यह बहुत ही भयावह है, यह बिल्कुल भयावह है। आपको इसे समझने की ज़रूरत है, बिल्कुल आपको समझना है। तो 1 कुरिन्थियों 10, 16, 17 में वह भोज के बारे में बात कर रहा है। कुरिन्थियों की कलीसिया के ठीक पास वह कहता है कि वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या वह मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते, क्या मसीह की देह की सहभागिता नहीं? इसलिए कि एक ही रोटी है जो हम भी जो बहुत है, एक देह है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। फिर वो प्रभु भोज प्राप्त करने के बारे में बात करता है। वह प्रतीकात्मक रूप से साथ ही स्पष्ट रूप से मसीह के देह का प्रतिनिधित्व करते हुए जो क्रूस पर तोड़ा गया था, जहाँ उन्होंने अपना लहू बहाया। हम जब हम रोटी तोड़ते हैं तो उनका तोड़ा गया देह, रस उनके बहाए गए लहू का प्रतिनिधित्व करता है। पर प्रेरित पौलुस कहता है कि यह मसीह के देह का भी प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि हम भले ही बहुत से हैं, हम एक देह है। वह कुरिन्थियों 11, 21, 25 में इसी बात पर बात करता है। अगले अध्याय आयत 21 में वह 1 कुरिन्थियों की कलीसिया से बात कर रहा है। आयत 20 में वह कहता है कि जब तुम एक जगह में इकट्ठा होते हो तो ये प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय, अब उन्हें डांट रहा है। वो कहता है कि क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है, तब कोई भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो? मैं तुमसे क्या कहूँ? क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूँ? मैं प्रशंसा नहीं करता। वह आगे कहता है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची। अब वह इस बारे में बात कर रहा है कि इसे ऐसा किया जाना चाहिए, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए और मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इस रीति से उसने बियारी के बाद कटोरा भी लिया और कहा कि यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे कारण के लिए यही क्या करो। तो वह कहता है, ठीक है, तुम्हारे पास प्रभु भोज बनाने और प्रभु भोज बनाने के लिए एक साथ आने का बहाना है, जैसे कि प्रभु ने सिखाया है कि इसे किया जाना चाहिए। इसके बजाय तुम कलीसिया में मौजूद कुछ लोगों को शर्मिंदा कर रहे हो, तुम कलीसिया में मौजूद कुछ लोगों की उपेक्षा कर रहे हो, तुम में से कुछ लोग नशे में धूत रहते हो और प्रभु भोज का सम्मान नहीं करते, तुम प्रभु भोज का उचित सम्मान नहीं कर रहे हो, तुम परमेश्वर की कलीसिया का तिरस्कार कर रहे हो। तो मुझे याद है पहले उसने कहा था कि देखो, यह यीशु के देह और लहू को दर्शाता है, पर यह इस तथ्य को भी दर्शाता है कि हम एक हैं। अब कोई कहेगा, ठीक है, हम समझते हैं कि वहाँ कलीसिया में कुछ चल रहा है, वे कलीसिया के कुछ सदस्यों का सम्मान नहीं कर रहे, गरीबों की उपेक्षा कर रहे हैं, नशे में धुत है, वे प्रभु की मेज को उचित सम्मान नहीं दे रहे। इसका चंगाई से क्या लेना देना है? मैं आपको बताता हूँ कि इसका चंगाई से क्या लेना देना है। एक ये बहुत ही चिंताजनक हो जाता है। इसलिए कलीसिया में विभाजन है, कलह है और कलीसिया के सदस्यों के बीच ऐसी चीज़ें हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। हम उसी अध्याय में वचन
29 पर आते फिर से दरअसल वचन 28 में प्रभु बोझ के बारे में बात हो रही है। मैं थोड़ा और पीछे जाऊंगा। और इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने जो कि वहाँ के लोग कर रहे थे, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। अब स्पष्ट रूप से शब्द पहचाना इसका अर्थ है कि समझना, इसका अर्थ है उचित निर्णय का आकलन करना। तो हाँ, यह मसीह के देह को संदर्भित करता है जो हमारे लिए तोड़ा गया था। उन्होंने हमें शांति प्रदान करने के लिए अपने सिर पर कांटों का मुकुट पहना। बाइबल कहती है कि हमें चंगा करने के लिए उनकी पीठ को रोमी कोड़े से फाड़ा गया था। उनके कोड़ों से हम चंगा हुए। जब हम यह नहीं समझ पाते हैं तो वहाँ एक समस्या। 1 कुरिन्थियों 11:29-30 में उसने कहा कि क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, ठीक से नहीं आंकता, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए। अब संदर्भ में प्रभु भोज में भाग लेना, और शायद आप अपने कलीसिया में यज्ञ करते हैं, आप मेज में हिस्सा लेते हैं और आप दाखरस पीते हैं। ये कुछ ऐसा है जो हमसे करने के लिए कहा गया। यीशु ने कहा मेरे स्मरण में यह करो, मैंने जो किया उसके स्मरण में यह करो। इसे वास्तव में कुछ धर्मशास्त्री महान उपदेश कहते हैं। यह वास्तव में एक उपदेश है जिसे हम निभाते हैं। प्रतीकात्मक रूप से कहें तो हम मानते हैं कि यीशु ने हमारे लिए अपना लहू बहाया। हम मानते हैं कि हमारी चंगाई के लिए उनकी पीठ पर कोड़े मारे गए। संदर्भ के अनुसार और शायद मुख्य बिंदु जो प्रेरित पौलुस यहाँ सामने लाता है वह यह है कि मसीह का देह एक है। यह कुरिन्थियों की कलीसिया के विभिन्न सदस्यों का उचित अनुमान नहीं लगा रहे थे। अगर हम वास्तव में इसे 12वें अध्याय या 13वें अध्याय और 14वें अध्याय में भी देखते हैं और इन अध्यायों अध्याय 10 और 11 को देखते हैं तो पौलुस मसीह के देह के बारे में बहुत कुछ कहता है। कैसे परमेश्वर देह के भीतर अलग अलग वरदान देते हैं, देह के भीतर अगुवाई स्थापित करते हैं, और यही कि देह का हर सदस्य मूल्यवान है और उसे बहुत सम्मान दिया जाना चाहिए, क्योंकि हम सभी एक देह है। जब हम सब सही से नहीं समझते और अगर हम परमेश्वर द्वारा देह में दिए गए अगुवाई को नहीं पहचानते, अगर हम प्रभु द्वारा देह में दिए गए वरदानों को नहीं पहचानते, जब हम मतभेद और भाई बहन को नीची नज़र से देखने की आदत को अपने समूह में आने देते, तब बहुत समस्या होती है, परेशानी होती है। उसने यह इसलिए कहा किस वजह से? जब हम ये नहीं समझते हैं कि मसीह का देह एक है। उसने कहा तुम एक रोटी हो और तुम एक देह हो। ऐसे लोग हैं जिनकी आप सुनते हैं और वे सोचते हैं कि उनके छोटे समूह में सब कुछ है, और अगर आप उनके समूह का हिस्सा नहीं है तो आप मसीह के देह का हिस्सा नहीं है। मैंने प्रचारकों को ये कहते सुना है कि अगर आप हमारे नियम और विनियमों का पालन नहीं करते तो आप मसीह के देह का हिस्सा नहीं है और आप नरक में जाएंगे। यह हमारा छोटा समूह है। जब आपके पास मसीह के देह के बारे में यह विशेष विचार होता है कि आपके छोटे समूह में सब कुछ है और आप मसीह के सार्वभौमिक देह को नहीं पहचानते हैं कि वे सभी को मसीह का नाम लेते हैं, कि हर व्यक्ति जिसने अपने पापों से पश्चाताप किया है और यीशु के बहुमूल्य लहू पर अपना भरोसा रखा है और फिर से जन्म लिया, वे मसीह के देह का हिस्सा है। जब आप ये नहीं समझते हैं तो पौलुस कहता है कि यह होता है, और 1 कुरिन्थियों 11:30 में वह कहते हैं कि इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए। ERV कहता है इसलिए तुम्हारे समूह में बहुत से लोग बीमार और कमजोर हैं और बहुत से मर गए हैं। फिर से कुछ लोग नहीं बल्कि बहुत से। द मैसेज बाइबल कहती है इसलिए तुम में से बहुत से लोग अब भी सुस्त और बीमार हैं और दूसरे लोग जल्दी ही कब्र में चले गए हैं, क्योंकि आप प्रभु के देह को ठीक से पहचान नहीं पा रहे हैं। अब ये बहुत ही चिंताजनक है। क्या हम विश्वास करते हैं कि जब पवित्र शास्त्र कहता है कि कुरिन्थ की कलीसिया में बहुत से लोग थे जो कमजोर थे और जो बीमार थे और जो समय से पहले कब्र में चले गए और अपने समय से पहले मर गए, क्योंकि उन्होंने मसीह के देह के सदस्यों और उनके अगुवाई और परमेश्वर द्वारा मसीह के देह में दिए गए वरदानों का उचित
मूल्यांकन और मूल्य नहीं दिया। उन्होंने अपने लोगों के बीच संघर्ष की अनुमति दी। मसीह के देह को पहचानना, उसका सम्मान करना और उसे पहचानना। वह 1 कुरिन्थियों 11 और 12 में आगे कहता है कि क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं, या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो? मैं तुमसे क्या कहूं? क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूं? मैं प्रशंसा नहीं करता। वह यह कहकर फिर से सवाल पूछता है। अभी भी मसीह के देह के बारे में बात कर रहा है। यह ठीक उसी तरह से जारी रहता है जैसे हमने अभी पढ़ा। 1 कुरिन्थियों 12:21-23 कहता है कि आंख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरा प्रयोजन नहीं, और न सिर्फ पाँव से कह सकते मुझे तुम्हारा प्रयोजन नहीं, परंतु देह के वे अंग जो औरों से निर्बल देख पड़ते बहुत ही आवश्यक है। और देह के जिन अंगों को हम कम आदरणीय समझते उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं, और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभायमान हो जाते। इसलिए आपको मसीह के देह में किसी से कभी नहीं कहना चाहिए कि ठीक है, वे मूल्यवान नहीं है, उनका कोई मूल्य नहीं है, मैं उनका सम्मान नहीं करूँगा। ऐसा करना आपके बीच बीमारी और रोग को आमंत्रित करना है। मेरा मानना है कि जैसे कुरिन्थ की कई कलीसिया में बहुत से लोग कमज़ोर और सुस्त थे, बहुत से लोग बीमार थे और बहुत से लोग जल्दी मर गए। ये कलीसिया के अन्य सदस्यों के प्रति उनके रवैया के कारण था। कलीसिया में बहुत से लोग जल्दी कब्र में चले गए थे। वे अपने समय से पहले मर गए क्योंकि उन्होंने अपने दिल में कड़वाहट और कलह को जगह दी, और क्योंकि उन्होंने कलीसिया मसीह के देह का उचित सम्मान नहीं किया। उन्होंने अपने दिल और अपने पदों में विभाजन को प्रवेश करने दिया। उन्होंने नकारात्मक बातें की। मेरा मतलब, कुछ लोग कलीसिया में बैठते और फिर घर जाते, खाने की मेज के चारों ओर इकट्ठा होते और पादरी को और कलीसिया की बुराई करते। वे उनके उपदेश के बारे में बात करते, उनके पास कहने के लिए कोई अच्छी बात नहीं होती। ऐसे ही लोग कलीसिया में भाइयों के बीच कलह बोते। वे इस व्यक्ति से उस व्यक्ति तक गपशप करते हैं। वे कलीसिया में विभाजन पैदा करते हैं। दोस्तों, ये खतरनाक है, बिल्कुल खतरनाक है। यदि आपने कलीसिया के सदस्यों के लिए अवमानना की है, यदि आपने कलीसिया के अगुवाई के प्रति या कलीसिया के सदस्यों के प्रति किसी तरह से अपने दिल में कड़वाहट या द्वेष को जगह दी है, या आप शायद उन लोगों को खारिज कर देते हैं जो आपके समूह का हिस्सा नहीं है, क्योंकि वे हर चीज़ में आपसे सहमत नहीं होते हैं, इसलिए आप उनके बारे में बुरा बोलते हैं और सोचते हैं कि आपके छोटे समूह में कुछ है। सुनिए, अगर आप बीमार हैं तो आप तब तक ठीक नहीं होंगे जब तक आप पश्चाताप नहीं करेंगे। मैं स्वयं जल्दी कब्र में नहीं जाना चाहता। मैं स्वयं बीमार नहीं होना चाहता। मैं स्वयं अपने परिवार में बीमारी नहीं चाहता। आप मुझे कलीसिया के सदस्यों या इस पादरी या उस पादरी के बारे में बुरा बोलते हुए नहीं पाएंगे, भले ही मैं उनसे 100% सैद्धांतिक रूप से सहमत न हूँ। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनसे मैं सहमत नहीं हूँ। आप मुझे मन से कुछ सिद्धांतों को संबोधित करते हुए पाएंगे, पर मैं कभी किसी का नाम नहीं लेता, पर मैं सिद्धांतों के बारे में बात ज़रूर करता हूँ। मैं कहूँगा कि देखो, वचन यही सिखाता है। आप देखोगे कि यही सिखाया गया है, लेकिन यहाँ वचन क्या कहता है? लोग बढ़ रहे हैं और लोग बदल रहे हैं। मैं उठकर किसी की निंदा नहीं करूँगा। परमेश्वर ये जो उनके दिलों को देखते हैं, ये एक खतरनाक स्थिति है। मुझे अपने कुछ दोस्त याद है, वे एक युवा प्रचारक के साथ बाहर गए थे और मैं प्रचारक को जानता था। मैं उनसे अभी मिला था। वह कई साल पहले की बात है। मैं एक नया मसीह था और वे उनके साथ डिनर पर गए। वे एक रात मीटिंग के बाद किसी कॉफ़ी शॉप गए और उन्होंने कलीसिया के कुछ सदस्यों के बारे में बुरी बातें करनी शुरू कर दी। बस उनके बारे में इस तरह से बुरा भला कहा जो नहीं कहना चाहिए था। उस प्रचारक ने क्या वो मेज पर बैठा था और वहाँ 4 या 5 लोग थे। वह खड़ा हुआ, उसने अपनी कुर्सी उठाई, उसे घुमाया और अपनी बाहें मोड़कर और उनकी ओर पीट करके बैठ गया। वे बिल्कुल
वे बिल्कुल शांत हो गए। उन्हें संदेश मिल गया। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने हमें साफ शब्दों में बताया कि वह हमारी चर्चा में शामिल नहीं है। वो मसीह के देह में लोगों के बारे में बुरा भला कहने, उन्हें नीचा दिखाने और बुरा भला कहने में शामिल नहीं होने वाले थे। उन्होंने कहा कि जब हम शांत हो गए तो बिना कुछ कहे उन्होंने अपनी कुर्सी उठाई, उसे पीछे की ओर घुमाया और फिर हमारी ओर मुंह करके मेज पर बैठ गए। कहा कि इस बात ने हमारी बातचीत बंद कर दी। अच्छा, तो मैं इस प्रचारक को सलाम करता हूँ, शायद आपने उन लोगों को बीमार होने से बचा लिया। अब फिर से मैंने ये नहीं लिखा, ये वचन में है। इस कारण और फिर से संदर्भ के अनुसार विवेक न रखना, प्रभु के देह का उचित सम्मान न करना, मसीह के देह को उचित मूल्य नहीं देना। उसने देह के अगुओं के बारे में बात की, उसने देह में वरदानों के बारे में बात की, सभी सदस्यों के एक होने के बारे में बात की। उसने इस बारे में बात की, आप किसी सदस्य में यह नहीं कह सकते कि वह ज़रूरी नहीं है। आप यह नहीं कर सकते। आँख कान से ये नहीं कह सकते कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। नहीं, सभी सदस्य ज़रूरी है। जब हम ऐसा रवैया अपनाते हैं जो कहता है कि वे ज़रूरी नहीं है, और ख़ास तौर पर अगर हम इसके बारे में गपशप करते तो बाइबल कहते हैं कि बहुत से लोग बीमार हैं, बहुत से कमज़ोर हैं, और बहुत से लोग इसके कारण जल्दी कब्र में जा रहे हैं। और आज कलीसिया में बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल बीमार हैं, गम और कमज़ोर हैं और मौत के कगार पर है। और जब तक वे पश्चाताप नहीं करेंगे और अपने दिलों को शुद्ध नहीं करेंगे, तब तक वे ठीक नहीं होंगे। कोई कहेगा, पादरी बैलेंस आप मुझे डरा रहे हैं। मैं उम्मीद कर सकता हूँ, यह मुझे भयभीत करता है, पर यह बाइबल में लिखा है। अगर मैं यूहन्ना 3:16 पर विश्वास करूं तो मैं इन वचनों पर विश्वास करूंगा। मैं इस तथ्य पर विश्वास करूंगा कि परमेश्वर प्रेम है, पर मैं इन आयतों पर विश्वास करूंगा कि एक चेतावनी है जिसे हमें गंभीरता से लेनी चाहिए। तो मैं अभी आपको उत्साहित करना चाहता हूं। अगर किसी कारण से किसी ने आपको चोट पहुंचाई है, तो हो सकता है कि उन्होंने जानबूझकर किया हो या फिर गलती से। शायद उन्हें पता ही ना हो कि उन्होंने आपको कितना गहरा जख्म दिया है। ठीक है, आपको चोट लगी, क्षमा कर दें। दूसरों को उसी तरह क्षमा करें जैसे मसीह परमेश्वर ने आपको क्षमा किया। इसका मतलब यह नहीं कि आपको फिर से लोगों पर भरोसा करना। भरोसा और क्षमा दो अलग अलग है। लेकिन अगर आप क्षमा न करने की भावना रखते तो अपने दिल में द्वेष रखते, तो यह आपके लिए खतरनाक है। क्षमा न करना तेजाब की तरह है। यह उस बर्तन को ज़्यादा नुकसान पहुंचा जिसमें इसे रखा जाता है, न कि उस वस्तु को जिस पर इसे डाला जाता है। यह आपके जीवन को जहर बना देगा। यह बीमारी और रोग का द्वार खोल देगा। इसका मतलब यह नहीं कि आप कितनी बुरी तरह से घायल हुए या किसी ने आपको कितना बुरा दुख पहुंचा और कि वह मायने नहीं रखता, लेकिन आपको अपनी खातिर क्षमा करने की ज़रूरत है। फिर से इसका मतलब ये नहीं कि आप उस व्यक्ति पर भरोसा करें। भरोसा कामयाब आ जाता है। क्षमा एक वरदान है जो दिया जाता है। आप पाएंगे कि जब आप क्षमा को वरदान देते हैं तो आप इसलिए न केवल उस व्यक्ति की दे सकते बल्कि उसे खुद को भी दे रहे हैं। ये एक ऐसा वरदान है जो आपको दिया जाता है। उम्मीद है आपको आज के संदेश मिला। मुझे लगता है कि बहुत ही मुख्य है। आपको अगली बार हमारे साथ जुड़ने की ज़रूरत है। हमारे पास इस संबंध में एक और संदेश है। हम कुछ मुख्य बातें बताएंगे। तब तक मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु की सबसे समृद्ध और उत्तम चीज़ें हमेशा आपके साथ बनी रहे। फिर मिलेंगे। हम बिल स्कॉनली के मित्र और पार्टनर्स का धन्यवाद करते हैं जिनके द्वारा ये प्रोग्राम संभव हुआ है। अधिक जानकारी और प्रेरणा के लिए billisconley.com पर जाइए।